नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास पर बात करते हुए कहा है कि यह नहीं है कि मैं आपको काटूं और आप सबको काटो। इस तरीके से नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे तो क्षेत्र और स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात वसुंधरा राजे ने अजमेर में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कही। वसुंधरा राजे ने कहा कि आप सभी को मालूम है, मैं राजस्थान में सालों से हूं। मेरी खुद की विधानसभा में 35 साल हो चुके हैं। मैं समझती हूं कि शायद हिंदुस्तान में कोई है आज जितने इतना समय एक ही क्षेत्र में, एक ही जिले और एक ही विधानसभा में रहा हो। उस समय कमलनाथ और शरद पवार थे, लेकिन मैं समझती हूं कि मैं इस लाइन में काफी आगे हूं। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे काफी समय राजस्थान के अंदर हो चुका है। तब से आज तक मैंने यही कोशिश की है कि सभी लोगों को इकट्ठा रखना, सभी को जात पात के अंदर नहीं बंटने देना। जितने लोगों के बीच झगड़े फसाद हैं उन्हें कम करने की कोशिश करना ही मेरा काम रहा है। जयपुर में शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। रजिस्ट्रार की आईडी पर धमकी का ईमेल मिलने के तुरंत बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। इस दौरान कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई को स्थगित भी कर दिया गया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर के चप्पे चप्पे की जांच की। हाईकोर्ट के आसपास आने वाले हर व्यक्ति और वाहनों की भी गहन जांच की गई। जांच के दौरान संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी के ईमेल तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम मामले को जिक्र करते हुए लिखा कि भाजपा शासित राज्यों की अदालतों में ऐसे ही धमाके होंगे। इससे पहले गुरुवार को अजमेर में दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं यह पहली बार नहीं है जब जयपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 1 महीने पहले भी ऐसी धमकी मिल चुकी है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राजस्थान में तापमान तेजी से गिर रहा है। सीकर, चूरू और जयपुर सहित कई शहरों में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सीकर में गुरुवार को रात का तापमान जमाव बिंदु के नजदीक 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं बुधवार की रात शेखावाटी के क्षेत्र का तापमान 2 डिग्री तक गिर गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में ओस की बूंदें जमा हो गई और पाला पड़ने की आशंका बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी हवाएं और तेज होंगी, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। नसीराबाद के निकट विख्यात मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर आगामी 25 दिसंबर को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 23वीं वर्षगांठ धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस धार्मिक अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। वर्षगांठ के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने तथा कानून में शांति व्यवस्था को लेकर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई। इस बैठक में संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र पेश किया गया। उपखंड अधिकारी यादव ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को कार्यक्रम से पूर्ण पालना करने हेतु निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। खातीपुरा व्यापार मंडल की ओर से खातीपुरा में समाज सेवी स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवाओं और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज सेवा के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी स्मृति में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य समाज में मानव सेवा की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान महादान है, इससे कई जरूरतमंदों का जीवन बचाया जा सकता है। सभी रक्तदाताओं ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को पुष्पांजलि अर्पित की। रक्तदान महादान का संकल्प लेकर सभी ने रक्तदान किया। ये रक्त थैलेसीमिया के पीड़ितों के लिए, कैंसर मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत डूंगरपुर जिले के 360 परिवारों को स्वयं के आशियाने का सपना गुरुवार को पूरा हुआ, जब राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लाभार्थियों को चाबी सौंपी। गुरुवार को वसुंधरा विहार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्य अतिथि तथा विधायक सागवाड़ा शंकर लाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा सहित गणमान्य लोगों की मौजूदगी में लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। मुख्य अतिथि मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हर व्यक्ति के घर के सपने को पूरा किया है। आज राज्य सरकार ने लोगों को घर सौंपे हैं, नई कॉलोनी विकसित की है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसको साफ और स्वच्छ रखना। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री रावत ने श्याम सिंह वाला नहर का निरीक्षण किया और भ्रष्टाचार की एक शिकायत पर जांच के निर्देश दिए। इसके बाद जंक्शन में पत्रकारों से बोलते हुए मंत्री रावत ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि नहरी पानी के मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा और अधिकारियों से बात चल रही है। इसके अलावा उन्होंने जिले में
सेम समस्या समाधान के लिए टेक्निकल तरीके से काम करने की भी बात कही। इसके बाद मंत्री रावत ने जंक्शन में सिंचाई अधिकारियों के साथ बैठक की और में अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश भी दिए। पिसांगन के मांगलियावास थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को नवीन यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने हाईवे स्थित होटलों और ढाबों पर पोस्टर चस्पाकर चालकों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस टीम भी उनके साथ मौजूद रही। थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने भारी वाहन चालकों, ट्रक, बस, ट्रेलर, डंपर आदि को सड़क पर मीडियन के बाईं और तीसरी लेन में चलने की सलाह दी। उन्होंने मीडियन से बाईं और दूसरी लेन, मध्य लेन से ही ओवरटेक करने के निर्देश भी दिए। हल्के वाहन, कार, जीप, टेम्पो आदि को मीडियन से बाईं और दूसरी लेन में चलना होगा। सड़क पर मीडियन डिवाइडर के पास पहली लेन हल्के वाहनों के ओवरटेक करने और आपातकालीन वाहनों के लिए निर्धारित की गई है। जहां लेन मार्किंग स्पष्ट नहीं है, वहां भारी वाहन मीडियन डिवाइडर से लगभग 14 फीट बाईं और आखिरी लेन में चलेंगे। यदि सड़क पर केवल 2 लेन है तो भारी वाहन मीडियन से बाईं और दूसरी लेन और हल्के वाहन पहली लेन में चलेंगे। 12 में इनर व्हील क्लब ऑफ कोटा नॉर्थ द्वारा सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए सिंधी नारी शाला वल्लभ नगर सिंधी कॉलोनी कोटा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। ये शिविर गुरुप्रीत आनंद एवं प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता के सौजन्य से आयोजित किया गया। क्लब की अध्यक्ष मीला पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में 115 मरीजों के नेत्र परीक्षण किए गए। जांच के दौरान 10 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है। शिविर में आए सभी लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयां, आई ड्रॉप तथा दृष्टि दोष हेतु चश्मे गुरुप्रीत आनंद के सहयोग से उपलब्ध कराए गए। नसीराबाद से अजमेर, ब्यावर, केकड़ी आदि मार्गों पर लोकल रोडवेज बसों का संचालन नगण्य मात्र होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आक्रोशित की चिंगारी अब लपटों में तब्दील हो रही है। नसीराबाद के इन मार्गों पर छोटे मोटे गांव के यात्री आवागमन के साधनों के इंतजार में खड़े रहते हैं और विवश होकर अवैध निजी वाहनों में सफर करना पड़ता है, जिससे जीवन जोखिम में पड़ने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। आमजन की इस परेशानी को विधायक रामस्वरूप लामा ने विधानसभा में भी उठाया और संबंधित अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। शुक्रवार को शिवसेना सही क्षेत्र के युवाओं ने इस समस्या को लेकर आक्रोशित व्यक्त किया और बस स्टैंड पर धरना दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि 15 दिवस में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की गति तेज की जाएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।